परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ शो करता है, जैसे प्लांट अपने विड्थ में बड़ी होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, अपने लेंथ में बड़ी होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। ठीक, अब हम लोग आज देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होती है। परमानेंट टिश्यू वो होती है जो एक फंक्शन उसका स्पेसिफिक हो चुका है, वो अब आगे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, वो आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग अभी मेरिस्टेमेटिक हैं, अभी आपको पढ़ना है, क्या बनना है अभी आपका गोल फिक्स नहीं है, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप लोग एमबीबीएस कॉलेजों में चल जाएंगे या कोई नर्सिंग करेगा, कोई फार्मेसी करेगा, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, जब आप लोग कॉलेज में चल जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, तब आप लोग बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू। आपका एक स्पेसिफिक फीचर है, जो नर्सिंग किया है वो नर्स का काम करेगा, जो फार्मेसी किया है वो दवाई दुकान पे बैठेगा, जो डेंटल किया है वो दांत का डॉक्टर बनेगा, जो एमबीबीएस किया है वो फर्दर आगे डॉक्टरी में जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के टिश्यू हैं। अभी आप लोग मेरिस्टेमेटिक हैं, जब एक स्पेसिफिक फंक्शन आपका हो जाएगा कि भाई ये काम इनको करना है, तो आप बन जाइएगा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आज हम इसी परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू में अब पार्ट्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो है जो एक टाइप के टिश्यू से बने हैं, ठीक, एंड कॉम्प्लेक्स वो है जो बहुत तरह के टिश्यू से बने। ठीक, सिंपल में तीन टिश्यू आएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, एंड कॉम्प्लेक्स में आएंगे दो तरह के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हम लोग जानते हैं किस चीज का कंडक्शन करते हैं, वाटर का, एंड फ्लोएम फूड का। जाइलम से जल और फ्लोएम का पीएच से फूड। फूड क्या हुआ, खाना, जल क्या हुआ, पानी। तो जाइलम किसका कंडक्शन करेगा, जल का करेगा, फ्लोएम किसका कंडक्शन करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक ओवरव्यू। अब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के हुए। अब सिंपल परमानेंट क्या है, जैसे आप लोग अभी आप लोग को एग्जांपल दिए कि आप लोग बन गए डॉक्टर, ठीक है भाई, बन गए परमानेंट टिश्यू। अब आपके मन में है कि भाई हम डॉक्टर भी बन रहे हैं और साथ में हमको बिजनेस भी करना है। कोई बोलेगा भाई हम डेंटल फार्मेसी किए हैं, साथ में हमको नेता भी बनना है। तो अलग अलग गोल्स हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आदमी हो गए आप, कि एक ही आदमी है लेकिन चार तरह का चीज उसके दिमाग में चल रहा है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स। तो यहां भी वही है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो बहुत तरह के सेल से मिलके बनेंगी, और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक तरह के सेल से बनेंगी। सिंपल परमानेंट में क्या होगा, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक, ये हो गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप के सेल से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप के सेल से। अब डिफरेंट टाइप के सेल्स क्या है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम है, तो जाइलम किन किन चीजों से बना होगा देख लेते हैं हम लोग। जाइलम चार तरह के टिश्यू से बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर
एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एंड फ्लोएम भी 4 तरह के टिश्यू से बना रहता है। क्या है वो? सीव ट्यूब्स, पोम्पेनियन सेल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, अब इन लोग का क्या काम है इन सेल्स का, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल में 3 हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में अगर हम लोग देखें, पहले तो ये हो गया कि सिंपल एक ही तरह के सेल से बने हैं। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो उनका काम है फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, वो लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, लिविंग टिश्यू, पहला बात तो ये लिविंग टिश्यू है। इसके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटर सेलुलर स्पेस है। ठीक है, लिविंग टिश्यू है तो इसका वैक्यूल जो है छोटा होगा, क्योंकि अभी इसको और काम करना है। ठीक है, वैक्यूल इसका क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉल वैक्यूल। वैक्यूल छोटा होगा इसका, क्योंकि इसको अभी फर्दर वर्क करना है। ठीक है, और इसके जो सेल होगी इसका वो बहुत थीन होगा और सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, थीन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। थिन सेल वॉल क्यों है? थिन सेल वॉल इसलिए है क्योंकि ये सेल एक्टिवली डिवाइड हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। डिवाइड नहीं होगी, लेकिन लिविंग है तो जिंदा तो रहना होगा, ग्रो नहीं करेगा लेकिन जिंदा तो रहना पड़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म तो चलेगा, सेल के जो फंक्शंस हैं वो तो होंगे। ठीक है, लिविंग टिश्यू यहां पे लिख देते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक, दोनों अलग अलग चीज है, डेड होना और मेटाबॉलिकली एक्टिव होना। मतलब डिवाइड नहीं करना और मेटाबॉलिकली एक्टिव होना। डिवाइड नहीं करेगा मतलब ग्रो नहीं होगा, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा क्योंकि जिंदा रहना है इसको। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये फीचर हो गए। और इसका क्या फीचर है कि ये फूड को स्टोर करेगा, वाटर को, फूड को, इन सब चीजों को ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये भी काम है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड मिनरल्स। ठीक है, और ये पैरेन्काइमा जो है ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टिश्यू में मिलेगा प्लांट के। ठीक है, पत्तियों में भी मिलेगा, फल में भी मिलेगा, जो ट्रंक होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोडर्मिस, इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, ये सब पार्ट्स होते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन देखिएगा एक स्टीम का अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो सबसे बाहर वाला इपिडर्मिस,
फिर उसके नीचे कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल। ठीक है, तो ये जो है कॉर्टेक्स में, इस कॉर्टेक्स रीजन के जो सेल्स हैं ये भी बहुत हद तक पेरेन्काइमा सेल्स से बने रहते हैं। तो पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गया पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा के सेल्स जो हैं, इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है। वो कैसी होती है हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेरेन्काइमा का सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये नीचे भी सेल है, यहाँ भी सेल है, ठीक है, पूरा बना हुआ है प्लांट। ठीक है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल मान लीजिए। तो ये जो सेल्स हैं इनके बीच में आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है ये पेरेन्काइमा का फीचर है एक। ठीक, ये पेरेन्काइमा का फीचर है कि इनके सेल्स के बीच में जो है ये इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये फीचर आपको कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में नहीं देखने को मिलेगा। कोलेनकाइमा में अगर प्रेजेंट भी रहेगा तो बहुत थिन स्पेस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये पेरेन्काइमा के बारे में हो गया। ठीक है, अब कोलेनकाइमा के बारे में देखते हैं। कोलेनकाइमा भी जो है वो लिविंग टिश्यू है। ठीक, कोलेनकाइमा के बारे में देखते हैं। कोलेनकाइमा भी क्या है, लिविंग टिश्यू है। लेकिन इसके सेल वॉल जो है वो थिक है, थिक सेल वॉल है। ठीक, क्योंकि इसका जो काम है, ये इसका काम बेसिकली है कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। थिक सेल वॉल है, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी हुई है इनकी सेल वॉल, मेड अप ऑफ पैक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। ठीक, इनका जो काम है, चूंकि इनकी सेल वॉल ठीक है, तो इनका काम क्या है कि प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ पे होती हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि प्लांट से पत्ती जुड़ी रहती है, हवा चलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आंधी आया और पूरा प्लांट सारा पत्ती झड़ गया, ऐसा तो नहीं होता है। डाल हिलते हैं, बहुत ज्यादा आंधी आता है तब भी नहीं टूटता है। ठीक, कोई तरह का बात हो गया, मतलब कहीं से टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो टूट जाता है। लेकिन प्रायः छोटी मोटी आंधियों में प्लांट्स आप देखते हैं कि टूटता है, नहीं टूटता है। क्यों? इस कोलेनकाइमा की वजह से। कोलेनकाइमा के जो सेल्स वाले हैं वो ठीक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है कि आप इनको मोड़ दीजिए, सीधा कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, ये टूटेंगे नहीं। शेप चेंज कर लेंगे, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ये इनका एक फीचर है। तो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू लीव्स, पेट्यूल ऑफ लीव्स, पेट्यूल ऑफ लीव्स। ठीक है, ये एक इनका फीचर हो गया कि लीव्स के जो पेट्यूल हैं उनमें रहते हैं ये, और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब इंटरसेलुलर स्पेस, चूंकि इनकी सेल वॉल क्या है, ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इंटर
सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, इनका काम क्या हो गया? प्रोवाइड टेंसाइल रिस्ट्रेंट टू लीव्स, और क्या करती हैं ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ठीक है, इनकी सेल वॉल बनी रहती हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन की। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मान लीजिए एक पैरेन्काइमा का सेल है। ठीक है, तो इनके सेल वॉल जो है वो थिक होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो सकती है। और चूंकि इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन है, तो इनके कॉर्नर्स पे जो है, दो सेल जहां जुड़े हैं, इनके कॉर्नर्स पे हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, जो इनको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टूटने नहीं देता है। ठीक है, इनके कॉर्नर्स पे जो है ये डिपोजिशन हो जाता है हेमीसेलुलोज का। ठीक, जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक, ये हो गया कोलेनकाइमा के बारे में। सेल ठीक होती है, न्यूक्लियस जो है इनका बड़ा होगा। जैसे हम लोग पैरेन्काइमा का देखे थे कि न्यूक्लियस छोटा होता है, लेकिन कोलेनकाइमा का न्यूक्लियस बिग होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले टिश्यू की, जो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का क्या है कि ये पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा तो लिविंग हो गए, ठीक है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड होता है। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स जो है वो क्या होते हैं? डेड होते हैं, डेड होंगे। और प्लस सेल भी जो है पैक्टिन का बना होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा का क्या फंक्शन है कि ये डेड है, तो मेटाबॉलिज्म इसमें है नहीं कोई, तो इनका बस फंक्शन है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। प्लांट इतना मोटा हो जाता है, इतना हार्ड होता है, कुर्सी बन जाता है, टेबल बन जाता है, घर के दरवाजे बन जाते हैं। तो प्लांट में एक ऐसा टिश्यू है जो है स्क्लेरेन्काइमा, जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लांट आप देखें कितना लंबा हो जाता है, फिर भी टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब टिश्यू उसमें प्रेजेंट है। पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का बना हुआ है, लंबा हो गया लेकिन उसको स्ट्रेंथ है, टूट नहीं रहा है वो जल्दी। ठीक है, तो अगला टिश्यू क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा का क्या फीचर होगा? पहला फीचर तो है कि ये डेड है, ठीक है, और इनका वर्क क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, टू प्लांट। ठीक, और इनके सेल वॉल जो है वो बने रहते हैं लिग्निन एंड सेलुलोज से, जो कि प्लांट्स को स्टिफ बनाते हैं और हार्ड बनाते हैं। ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सेलुलोज। मेक्स प्लांट स्टिफ एंड हार्ड। इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, नो इंटर
सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो दो सेल्स जो है आपस में बहुत टाइट से जुड़ी रह सकती हैं, तभी ना ये प्लांट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होगा फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स स्क्लेरिड्स का स्पेलिंग गलत है, SCLEREIDS, स्क्लेरिड्स। क्या होता है, कोकोनट आप नारियल का भी छीले हैं तो देखें उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो रेसा रेसा होता है, वो इस फाइबर का बना रहेगा। और स्क्लेरिड कहाँ देखते हैं हम लोग, नट्स खाते हैं तो नट्स में सेल्स होते हैं, आउटर हार्ड कवरिंग होती है, वो इस स्क्लेरिड्स की बनी रहती है। ये कहाँ पाया जाएगा, कोकोनट में और ये नट्स में। ठीक है, ये हो गया स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन एंड फीचर्स। ठीक है, डेड होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल वॉल लिग्निंग एंड सेलुलोज का बना रहेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करती है प्लांट को, इंटरसेलुलर स्पेस इनके सेल्स के बीच में होता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अगर बारे में पढ़ें, ये तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ें अगर, तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, जाइलम का काम है सेल प्लांट में जल का प्रवाह कराना, ठीक, और फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करना। तो जाइलम प्लांट जो है जल कहाँ से, वाटर फ्रॉम वेयर प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम इट्स रूट। तो जो वाटर का कंडक्शन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा और फूड का कंडक्शन जो होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा, क्योंकि फूड तो पत्तियों में बनता है। ठीक है, एक मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस, प्लांट के जो लीव्स हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, फिर आगे केमिकल प्रोसेस होती है जो कि फूड के फॉर्मेशन में, फूड किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, स्टार्च के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो वाटर का कंडक्शन जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा और फूड का कंडक्शन बाय डायरेक्शनल होगा। अब वाटर को कौन कंडक्ट करेगा, तो जाइलम करेगा, फूड को कौन कंडक्ट करेगा, तो फ्लोएम करेगा। और ये सब कंडक्शन आपको पता है कैसे होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। हमको पता है हम लोग को कि जो है कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आती है एक ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो जहां जिस सोर्स में फूड बन रहा है और जिस जगह पे फूड को जाना है, तो जहां बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स और जहां जाना है उसको कहते हैं सिंक। सोर्स एंड सिंक। सोर्स क्या हो गया, कोई लीफ है वो सोर्स कहलाएगा जहां बन रहा है, ठीक है, जहां फूड बन रहा है, और जहां जाना है जिस टिश्यू में वो क्या होगा, सिंक होगा, ठीक है। ये मान लीजिए एक प्लांट है, ये सोर्स हो गया और ये इसकी टहनी है कहीं एक जगह पे जो जहां जाना है, यहां बन रहा है और यहां से खाने को यहां जाना है, सोर्स से सिंक पे जाना है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं कि जहां भोजन बना वहां स्टार्च की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस पे कम है, तो फ्लोएम के द्वारा यहां से फूड जो है सिंक तक आ जाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोएम और जाइलम किन किन तरह के टिश्यू से बने होते हैं। फ्लोएम जाइलम के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। जाइलम जो है 4 तरह के टिश्यू से बना है, सेल से बना है।
ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें से जो 3 सेल्स हैं, ये ऊपर के ट्रैकिड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों डेड होते हैं। और ये जो इकलौता है पेरेन्काइमा, ये लिविंग है। ठीक है। अब जाइलम का क्या काम है? जल का कंडक्शन कराना, जल का ट्रांसपोर्ट कराना, ये जाइलम का काम है। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। ट्रैकिड्स के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक होते हैं, क्या क्या होंगे इनके सेल्स के फीचर? इलोंगेटेड, थिक, ठीक है, नैरो ल्यूमेन होंगे इनके, ठीक है, पीटेड होंगे। ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर आप देखिए, ऐसा होता है ट्रैकिड्स, नैरो ल्यूमन होगा एकदम, ठीक है, ये ट्रैकिड का स्ट्रक्चर है। और ये पिटेड होगा, सेल्स में हल्के हल्के उनको कहा दीजिए स्पेस या पोर्स होंगे जिनके थ्रू वाटर का कंडक्शन होगा, जिनके थ्रू ये अपने पास वाले सेल्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिड्स है। ट्रैकिड्स कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ट्रैकिड्स पाया जाएगा मेनली, हम लोग देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में भी पाया जाएगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स ये सब लोअर प्लांट्स हैं, ज्यादा एडवांस नहीं है, तो इनमें जो है ये ट्रैकिड्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन होगा। ठीक, ये ट्रैकिड्स के बारे में हो गया। अब वेसल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो वेसल्स के सेल्स क्या होते हैं? वो वाइडर होते हैं, वाइडर ल्यूमेन। वाइडर ल्यूमेन कैसे होंगे? ऐसे होंगे, पिटेड है और ल्यूमेन इनका वाइड, चौड़ा है। ठीक है, प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे अपने वेसल्स। ठीक है, और इनकी जो वाटर कंडक्ट करने की जो रेट है वो ज्यादा है, हाई रेट ऑफ वाटर कंडक्शन। ठीक, अब ट्रैकिड हो गया, वेसल्स हो गया। जाइलम फाइबर के बारे में अगर देखें,
फाइबर्स के सेल जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, थिक होंगे और स्केलेरन कायमा से बने होंगे ये। मेड ऑफ स्केलेरन कायमा, ठीक है। और इनका काम क्या होगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट। स्केलेरन कायमा के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि स्केलेरन कायमा के सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं, और क्या काम होता है उनका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। तो जाइलम फाइबर भी अगर स्केलेरन कायमा के बने हैं तो इनका भी क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट। अब प्लांट इतना लंबा है, इतना दूर जड़ से लेके लास्ट के एपिकल मेरिस्टम तक पानी पहुंचाना है, तो अगर पाइप है, मान लीजिए कोई ये जाइलम है, पाइप है जो ले जा रही है, तो पाइप खड़ा रहने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। नहीं तो वो तो क्या कहते हैं, जो अदर सेल्स है वो तो गिर जाएंगे, वेसल्स है वो टूट जाएगा, बीच से कहीं से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इन सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम को, ठीक है। और एक क्या होता है इसमें, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा नाम से पता चल रहा है कि पैरेन्काइमा है तो लिविंग टिश्यू है। और क्या पैरेन्काइमा का फीचर्स होता है, स्टोर फूड, ठीक, लिविंग टिश्यू, स्टोर फूड, ये काम है जाइलम पैरेन्काइमा का, ठीक है। पैरेन्काइमा के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे कि पैरेन्काइमा जो है लिविंग होती है, उनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, उसके सेल वॉल थिक होते हैं और फूड के स्टेज में उनका काम रहता है, ठीक है। थिन सेल वॉल। और ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये रेडियल कंडक्शन करती है वाटर का। रेडियल कंडक्शन क्या है, रेडियल कंडक्शन क्या है कि ट्रंक से तो पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन टहनियों में जो पानी पहुंचेगा, एक तो मेन पाइप है नगर पालिका का, मान लीजिए कि जो मार्केट से जा रहा है, बीच से जा रहा है, लेकिन अब घर घर पानी पहुंचाना है तो एक एडिशनल पाइप जोड़ना होगा ना, तो ये एडिशनल पाइप है जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि टहनियों तक, बाकी पत्तियों तक जो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हुए हैं उन तक पानी को पहुंचाता है, ठीक है। ये हो गया जाइलम के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का क्या काम है, कंडक्शन ऑफ फूड। फूड बनेगा कहाँ, सोर्स में बनेगा, जो कि पत्तियां हैं। पत्तियों के पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं, और वो फिर क्या, केमिकल प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, जिनसे फिर वो स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक। जाइलम के 4 सेल्स होते हैं, हम लोग देख लिए, फ्लोएम के भी 4 होंगे, ठीक। जाइलम में क्या होता है कि 3 सेल इनका डेड होता है, 1 सेल लिविंग होता है। फ्लोएम के साथ है कि 3 सेल उनका लिविंग होगा, 1 सेल उनका डेड होगा। फ्लोएम के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, ये भी 4 तरह के सेल से बने होंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक। फ्लोएम 4 तरह के सेल से बना है। सीव ट्यूब का क्या काम है, सीव ट्यूब, ये 3 जो है ये लिविंग, और ये एक जो है ये डेड, ठीक।
अब हम लोग अगर सीव ट्यूब के बारे में देखें, सीव ट्यूब क्या करती हैं? ये एक्चुअल कंडक्शन में मदद करती हैं फूड के, हेल्प इन एक्चुअल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, इनके जो ल्यूमेन है वो वाइडर ल्यूमेन होंगे, वाइडर ल्यूमेन। ठीक है, ठीक, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होती है, हैव नो न्यूक्लियस। ठीक, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इनका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ये हो गए अपने सीव ट्यूब। ठीक है, और इन्हीं के साथ एक दूसरा सेल जुड़ा रहता है जैसे को कहते हैं कंपेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्पेनियन मतलब जो साथ देता है, साथ देने वाला, साथी। तो इसका साथी होता है कॉम्पेनियन सेल। ठीक, चूंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, कॉम्पेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, तो कॉम्पेनियन सेल क्या करेगा? कॉम्पेनियन सेल इसके एक्टिविटी को, ये वैक्यूल हो गया, और जो इनका प्रोटोप्लाज्म है ये कॉर्नर में रहता है, साइडवेज रहता है। अब कंपेनियन सेल क्या करेगा? कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, तो इसके जो भी इनका वर्क है वो किसके थ्रू का चलेगा? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल हमेशा सीव ट्यूब के साथ जुड़ी रहती है। ठीक, कंपेनियन सेल का ऑलवेज अटैच्ड विथ सीव ट्यूब। ये दोनों एक दूसरे से हिसाब किताब करके रखा है, दोस्ती करके रखा है। ये कहता है कि सीव ट्यूब की अगर तुम जिंदा रहोगे तो हम जिंदा रहेंगे, कंपेनियन सेल भी कहता है कि अगर तुम जिंदा रहोगे तो हम जिंदा रहेंगे। मतलब एक भी दोनों में अगर डैमेज हो गया तो सेल डेड हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स, हैव न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब एक चीज देखिए, ये सीव ट्यूब जो है अगर जिम्नोस्पर्म में होंगे तब तो सीव ट्यूब क्या होंगे जिम्नोस्पर्म में? सीव सेल्स। ठीक, जिम्नोस्पर्म में होंगे तो क्या होंगे? सीव सेल्स होंगे। और कंपेनियन सेल्स जो है वो एल्ब्यूमिनस सेल होंगे। एल्ब्यूमिनस सेल्स इन जिम्नोस्पर्म। एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल कुछ नहीं है, ये लेस फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आ गया, मतलब पैरेन्काइमा का फीचर कि थिन सेल वॉल, लिविंग। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? जैसे वहां रेडियल कंडक्शन कौन करता था? जाइलम पैरेन्काइमा। ये भी यहां रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, ये क्या है? ये सीव ट्यूब है और ये कॉम्पेनियन सेल है। ठीक, ये ऐसे जुड़ा रहता है, हमेशा सीव ट्यूब से जुड़ा रहेगा। और एक आ गया, एक बचता है, क्या है? फ्लोएम फाइबर।
ये डेड है, मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। और क्या काम है इनका? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये फीचर्स है फ्लोएम का, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। कूल।